नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन में शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के कई इलाकों में एनआईए की बड़ी रेड पड़ी है। शातिर गैंगस्टर और उनके गुर्गों और गैंग से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर रेड। प्रदेश के 13 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई। हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर समेत 13 शहर ऐसे हैं जहां पर एनआईए की रेड पड़ी। देर रात से कार्रवाई जो है वो जारी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी साथ में मौजूद और खालिस्तानी एंगल के मद्देनजर ये छापेमारी हो रही है। उधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी एनआईए की छापेमारी की सूचना मिल रही है। दोनों जगहों पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। सूरतगढ़ और रजियासर थाना क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, खालिस्तान का समर्थन करने पर कार्रवाई की बात अब सामने आ रही है और देश भर में करीब 50 स्थानों पर यह कार्रवाई चल रही है एनआईए के। और प्रदेश की बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 13 शहर ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, देश भर में 50 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। 50 शहर ऐसे हैं और इसके साथ ही प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में भी 13 शहर ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है, रेडबारी चल रही है। और हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। विनय, पूरे देश भर की बात की जाए तो 50 जगहों पर और प्रदेश में भी 13 शहर ऐसे हैं, 13 जगह ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, कौन कौन से ये जगह है, कौन कौन से ये शहर है जहां पर कार्रवाई चल रही है, कितने ठिकाने ऐसे हैं और अब तक क्या किसी को से पूछताछ की गई है या फिर किसी को एनआईए की टीम की तरफ से लिया गया हो हिरासत में और उनसे पूछताछ की जा रही हो? जी अंकुर, बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अगर बात की जाए एनआईए की रेड की तो कल देर रात से ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 50 जगह ऐसी हैं, 50 शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार एनआईए रेड कंडक्ट कर रहा है। अगर हम बात राजस्थान की करें तो 13 जो ज़िले हैं और 13 ज़िलों में जो 13 शहर हैं वहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर एनआईए अपनी रेड कंडक्ट कर रहा है। बात की जाए जोधपुर की, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर एनआईए द्वारा रेड की जा रही है। गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स से जुड़े हुए जो उनके गुर्गे हैं, उनसे जुड़ी उनके गैंग में जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो और जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके ठिकानों पर ये जो पूरी रेड है वो एनआईए द्वारा कंडक्ट की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पोखरण है वहाँ से भी, जैसलमेर के वहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। रामदेवरा के पास एक गाँव है, वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसके साथ ही जो ये कार्रवाई है रेड की वो लगातार जारी है। कुछ लोगों को और हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग पिछले कुछ समय से पंजाब या उसके आसपास के इलाके में एक्टिवेट थे या फिर कनाडा में उनका कोई लिंक पाया गया है, तो ऐसे लोगों पर जो खालिस्तानी समर्थक को ध्यान में रखते हुए एनआईए जो है वो रेड कंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, रोहित गोदारा है, या ऐसे गैंगस्टर जो बाहर विदेश में बैठे हुए हैं और अपनी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके गुर्गे हैं या फिर उनके गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। हालांकि अभी तक रेड में क्या क्या चीज़ें एनआईए के हाथ लगी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या दस्तावेज उनके हाथ में लगे हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जब एनआईए की कार्रवाई पूरी होगी तो उसके बाद देर शाम तक दिल्ली से जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहाँ से प्रेस रिलीज जारी होगी, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है बरामद की और किस चीज़ से जुड़े हुए कितने लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो लोकल पुलिस है उसको एनआईए की रेड से बिल्कुल दूर रखा गया है। जो सीआरपीएफ की जो जवान है वो जरूर एनआईए की टीम के साथ इस रेड का हिस्सा बने हैं और लगातार जो रेड है वो जारी है। जी अंकुर, जी लगातार रेड की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। इसके साथ ही विनय, देखिए यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि सूरतगढ़ में निजी कॉलेज के कुछ छात्र नेता हैं, उनके घर पर भी कार्रवाई चल रही है। इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि जो एनआईए है वो अलग-अलग चीज़ों को लेके रेड कर रही है, चाहे बात हम खालिस्तानी समर्थक की करें या फिर गैंगस्टर्स या उनसे जुड़े हुए जो उनके सब कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी करें, तो उसको लेके जो ये कार्रवाई है लगातार जारी है। जिस तरह से एक निजी कॉलेज के छात्र नेता को भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है, तो उसका भी कहीं न कहीं जो रोल है वो सामने आया है। हालाँकि वो खालिस्तानी समर्थक है या फिर किसी गैंग से जुड़ा हुआ उसका कोई संपर्क पाया गया है, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन पंजाब से जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं या फिर ऐसे लोग जो पंजाब में आते जाते रहते हैं या फिर कनाडा में जिनका समर्थन कनाडा में जिनका कोई रिलेटिव रहता है या फिर वो संपर्क में है कनाडा में रहने वाले लोगों से, तो उन पे जो है उनको टारगेट करके जो खालिस्तानी समर्थक जो एनआईए के अभी तक की जांच में सामने आया है, उसके बाद ही इस पूरी रेड को कंडक्ट किया गया है। न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे भी जो 50 ठिकाने हैं वहाँ पे लगातार कार्रवाई जारी है। राजस्थान में जो शेखावटी जो एरिया है वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो झुंझुनू हो गया या उसके आसपास जो रेड की जा रही है वो जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उसको लेकर और या फिर जो रोहित गोदारा गैंग है उसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, किन किन मामलों में यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि जो एनआईए रेड कर रही है उसमें कुछ हथियार और कुछ इलीगल जो अन्य वस्तुएं हैं वो भी बरामद होने की जानकारी है। हालांकि उसका भी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है और जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती तब तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो सकेगी कि रेड के दौरान क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बरामद की गई और कितने जनों को गिरफ्तार किया गया। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल विनय, क्योंकि कार्रवाई अभी भी चल रही है, तो जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, टीम की तरफ से भी इस तरीके से पूरा खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बॉर्डर वाले एरियाज है इसमें ज्यादातर कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है और साथ के साथ सिर्फ खालिस्तानी एंगल इसमें नजर आ रहा है या फिर कोई और भी इनपुट मिला है जिसकी वजह से लगातार अचानक से इस तरीके से पूरे देश भर में और प्रदेश में भी 13 शहरों में लगातार इस तरीके से जो देर रात से रेड की कार्रवाई चल रही है, तो क्या किसी तरीके का कुछ इनपुट भी मिला है? जी अंकुर, देखिए इससे पहले भी जो एनआईए ने राजस्थान के अंदर रेड कंडक्ट की थी वो गैंगस्टर और उनके सब कोऑर्डिनेट्स को लेकर थी, लेकिन इस बार जो रेड यहाँ पे एनआईए के द्वारा की जा रही है उसमें गैंगस्टर और उनके सब कोऑर्डिनेट के अलावा जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन पे भी रेड की जा रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको लेकर भी रेड कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा था कि जो कई खालिस्तानी लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं उनको लेकर दिल्ली में काफ़ी गहमा-गहमी रही थी। कुछ लोगों को यहाँ पे चिन्हित भी किया गया था, उनकी ठिकानों पर भी रेड की गई थी और अब आज जो है वो एक साथ 4 राज्यों में 50 ठिकानों पर जो रेड है वो एनआईए के द्वारा की जा रही है। न केवल जो गैंगस्टर हैं या उनके सब कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, बल्कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको भी दबोचा जा रहा है, क्योंकि जो टेरर फंडिंग है वो एक एंगल यहाँ पे एनआईए की जांच में सामने आया है। और जो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कनाडा से अगर राशि आई है या यहाँ से राशि भेजी गई है टेरर फंडिंग के लिए, तो वो कितने लोग हैं जो उस खालिस्तानी समर्थक हैं या उस पूरे जो खालिस्तान का जो नेटवर्क है उससे जुड़े हुए हैं, उनको चिन्हित करके यहाँ पे उन पे रेड की जा रही है। देखना यही होगा कि आज जब रेड खत्म होती है तो खालिस्तानी समर्थक या इस पूरे जो इनका नेटवर्क है उससे जुड़े हुए कितने लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है और टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कितने लोग गिरफ्तार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सामने आ पाता है कि कितनी बड़ी जो राशि है उसको टेरर फंडिंग के जरिए उसका आदान प्रदान किया गया है, किन किन लोगों को भेजी गई है। और अगर टेरर फंडिंग की राशि राजस्थान में या भारत के अन्य राज्यों में जो खालिस्तानी समर्थक है उनको भेजी गई तो उसका मकसद क्या था? क्या उनको खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देना था या फिर किसी और तरह की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देना था? इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो जो एनआईए द्वारा जो रेड की जा रही है वो पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। जी अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी कार्रवाई होने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। अच्छा विनय, ये जैसा कि लगातार आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर क्या सूचना मिल पा रही है? ये जो कार्रवाई है रेड की वो कितनी और लंबी चल सकती है?
जी अंकुर, देखिए कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान में 13 जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पे 13 शहरों में अलग अलग लोकेशन पर एनआईए रेड कर रहा है। बताया जा रहा है कई जगह जो रेड है वो रात को 2 बजे से ही चालू हो गई थी और कई जगह आज सुबह 4 बजे 5 बजे करीब रेड चालू की गई है। तो ये एक रेड पूरी होने का एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में जो एनआईए की रेड है वो राजस्थान के अंदर पूरी हो सकती है। उसके बाद जितने लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, जो भी दस्तावेज, हथियार या अन्य जो सबूत हैं जो एनआईए के हाथ लगेंगे, उसको लेके एनआईए की जो टीम है वो दिल्ली रवाना होगी। और बाकी जो जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे एनआईए की रेड चल रही है वहाँ की भी जितनी भी टीमें हैं जब वो रेड को ख़त्म करने के बाद दिल्ली पहुँचेंगी, उसके बाद जाके ही ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा रेड ख़त्म होने का, और उसके बाद जाके ही एनआईए की ओर से ये जानकारी साझा की जाएगी कि रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें उनके हाथ आई है, क्या क्या खुलासे यहाँ पे हुए हैं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि आज दोपहर 3 से 4 बजे तक जो एनआईए की रेड है वो पूरी होगी और उसके बाद जो यहाँ से एनआईए की जो टीम जो दिल्ली से राजस्थान आई है वो वापस दिल्ली लौटेगी और उसके बाद जाके ही इस पूरे मामले में कई जो खुलासे हैं वो करेगी। जी अंकुर, ठीक है, जैसा कि विनय बता रहे हैं कि पूरी कार्रवाई होने के बाद टीम जो है वो फिर से दिल्ली लौटेगी और पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन साथ के साथ जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जानी है, उन लोगों से पूछताछ क्या यहीं पर होगी या फिर उन्हें भी साथ में दिल्ली ले जाया जाएगा और वहां पर उनसे पूछताछ होगी? जी अंकुर, देखिए अभी जो कुछ लोगों को डिटेन करने की बात सामने आई है उनसे फिलहाल जो प्रारंभिक पूछताछ है वो यहीं पे की जा रही है। कुछ क्लूज जो है वो एनआईए के हाथ लगी हैं और कुछ जो होमवर्क करके एनआईए की टीम आती है उनके पास जो भी इनपुट होता है उस इनपुट को डेवलप करने के बाद ही उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है जिसके ठिकाने पर या जिसके ऊपर रेड करनी है। फिर उस तक एनआईए की टीम पहुँचती है और उससे जो इनपुट एनआईए के हाथ में होता है उसके लेकर प्रारंभिक पूछताछ की जाती है और उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर उस व्यक्ति को डिटेन करके दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी शुरू की जाती है और एनआईए में बकायदा उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद उस पूरे प्रकरण में आगे जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो देखना यही होगा कि यहाँ पे जो लोग डिटेन किए गए हैं उनमें से कितने लोगों को आगे पूछताछ के लिए और आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए यहाँ से दिल्ली ले जाया जाता है और उन्हें फिर गिरफ्तार करके और उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये जरूर बड़ी बात है कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनको लेकर भी राजस्थान के अंदर रेड की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग है उसके जो तार हैं वो राजस्थान से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें तो ये चारों जो राज्य हैं यहाँ पे खालिस्तानी समर्थकों की जो एक्टिविटी है वो पाई गई है, जिसको लेकर ये एनआईए ने आज एक बड़ी रेड कंडक्ट की है। अब देखना यही होगा कि खालिस्तानी समर्थक को लेकर या उनका जो पूरा नेक्सस है उसको लेकर कितना बड़ा खुलासा यहाँ पे आज देर शाम तक एनआईए करती है। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल, तो कितना बड़ा ये नेक्सस है और एनआईए की पूरी इस कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसका खुलासा हो पाएगा जब पूरी टीम जो है रेड के बाद दिल्ली पहुंचेगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। ठीक है विनय, उस वक्त पे आपसे पूरी जानकारी लेंगे क्या कुछ इस कार्रवाई में रहा है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।